कुछ नाउन्स हैं जो नाउन्स प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन यूज़। कहने का मतलब है ये सब कुछ नाउन ऐसे दिखने में प्लूरल लगते हैं मगर इनके प्रयोग जो है हर समय सिंगुलर में होता है। जैसे देखिए गैलोज लगेगा, एस लगा हुआ है, फांसी देने का जो काट होता है, तो लगता है कि ये प्लूरल है, लेकिन नहीं, ये क्या है, आपको सिंगुलर यूज होगा। जैसे गैलोज वाज रेज्ड देयर, वहाँ पर एक गैलोज लगाया गया था, तो ये वाज होगा, वेयर नहीं। फिर देखिए वेयर अबाउट्स, कोई कहाँ कहीं रहता है तो उसका वेयर अबाउट्स हम जानते हैं, तो हिज वेयर अबाउट्स इज नॉट नोन टू मी या इज नोन टू मी। तो हिज वेयर अबाउट्स मतलब वह कहाँ रहता है उसके बारे में। तो यहाँ वेयर अबाउट्स का एस देख कर आपको लगेगा कि ये प्लूरल है, लेकिन नहीं, ये क्या है, आपको सिंगुलर यूज होता है। दिखने में प्लूरल लगते हैं मगर ये क्या होता है, सिंगुलर इन यूज़। ये वर्ब जो है देखिए यहाँ ईज लिया। अब देखिए जैसे कुछ बुक्स के नाम है, जैसे द हार्ड टाइम्स, आपको देख के लगेगा कि हार्ड टाइम्स है, अरेबियन नाइट्स है, गलीवर्स ट्रेवल्स है, थ्री मस्किएटर्स है, सब में एस लगा हुआ है, लेकिन आपको ये तो है तो एक किताब का नाम, इसलिए द हार्ड टाइम्स इज ए नॉवेल, इस तरह से। फिर सब्जेक्ट्स का नाम देखिए, कुछ सब्जेक्ट्स का नाम में भी आपको एस लगा हुआ है, आपको लगेगा कि ये क्या है, आपको प्लूरल है, लेकिन नहीं, ये सिंगुलर है। जैसे फिजिक्स, पॉलिटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, एथिक्स, सिविक्स, मैथमेटिक्स, फोनेटिक्स, ये सारे सब्जेक्ट के नाम है, इसलिए ये क्या है, जैसे फिजिक्स इज ए सब्जेक्ट। डिजीज़ का भी नाम होता है, कुछ रोग, जैसे मम्प्स, देखिए यहाँ लगा हुआ है एस। फिर रेबीज़, इसमें भी एस लगा हुआ है, मिजल्स, तो लेकिन इसमें भी मम्प्स इज ए डिजीज़, मम्प्स आर नहीं, मम्प्स इज ए डिजीज़। फिर देखिए न्यूज़, दिस न्यूज़ इज़ ट्रू, न्यूज़ में एस लगा हुआ है, लेकिन फिर भी ये सिंगुलर। इनिंग्स, हम लोग हर समय गलती कर जाते हैं इनिंग्स में, जैसे फर्स्ट इनिंग्स, इंडियाज स्कोर इन फर्स्ट इनिंग्स, या सेकेंड इनिंग्स। टू इनिंग्स भी होगा, मैंने जो है सो एक भी है तो आपको इनिंग्स ही होता है, फर्स्ट इनिंग्स, स्कोर ऑफ फर्स्ट इनिंग्स। फिर देखिए यहाँ समन्स भी आपको जो है इसी तरह होता है, लेकिन इसका प्लूरल बनता है जैसे समन्सेस, लेकिन समन्स माने बुलावा। फिर देखिए जैसे कोई जगह का नाम, जैसे ईडन गार्डन्स, ये ईडन गार्डन्स एक जगह का नाम है, इसीलिए ये एक आपको स्टेडियम है, तो ईडन गार्डन्स इज़ इन कलकत्ता। फिर देखिए कुछ गेम्स है जिसमें भी आपको इस तरह लग रहा है, जैसे एथलेटिक्स, चेस, टेनिस, बिलियर्ड्स, डार्ट्स, इस तरह, लेकिन इसमें भी आपको क्या है, बिलियर्ड्स इज ए गेम, इस तरह। कंट्री भी देखिए कुछ, जैसे द वेस्ट इंडीज़, फिर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम, या मान लीजिए आपको यूनाइटेड नेशंस, लेकिन फिर भी आपको जो है ये सब में क्या होगा, ये चूँकि एक देश है इसलिए ईज होगा। तो ये सारे आपको दिखने में लगते हैं प्लूरल, लेकिन यूज होते हैं इसके सिंगुलर इन यूज़। इस तरह इसको हम याद रखेंगे। अब हम लोग नाउन के कुछ रूल्स पढ़ेंगे। जैसे कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर होते, लेकिन इसका प्रयोग क्या होता है आपको प्लूरल में, माने एस इसमें नहीं लगता है इन सबों में। जैसे ये एक्चुअली क्या हैं, कलेक्टिव नाउन्स हैं, और ये कलेक्टिव नाउन्स प्लूरल वर्ब के साथ आते हैं। जैसे देखिए ये एरिस्टोक्रेसी, तो एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है अभिजात श्रेणी, उच्च वर्ग के श्रेणी। जो एरिस्टोक्रेसी आर ऑन द किंग्स साइड, तो एरिस्टोक्रेसी आर। अब इस तरह का बहुत सारा वर्ड है, जैसे एरिस्टोक्रेसी, फिर आपको यहाँ पर है देखिए जैसे नोबिलिटी का मतलब भी होता है जमींदार श्रेणी, तो नोबिलिटी के साथ भी आपको क्या होगा, आर। फिर है जेंट्री का मतलब होता है कुलीन वर्ग, पीजेंट्री किसान वर्ग। ये सारे जो है एक तरह से कलेक्टिव नाउन हैं। और क्लर्जी, जो धर्म जाजक वगैरह होते हैं चर्च में, उनको बोलते हैं क्लर्जी। फिर कैटल माने होता है मवेशी, जैसे कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। क्लर्जी, प्यूपल,
पीपल भी आपको क्या है, आपको एक इस तरह पीपल हम लोग बोलते हैं, लेकिन पीपल्स होता है अलग अलग देशों के लोग को हम लोग पीपल्स का भी व्यवहार करते हैं, लेकिन पीपल। फिर मेजोरिटी, जैसे मेजोरिटी आर इन फेवर ऑफ दिस प्रपोजल, तो मेजोरिटी आर इन फेवर ऑफ दिस प्रपोजल। तो इस तरह से मेजोरिटी एक ऐसा वर्ड है जो हर समय आपको क्या लेगा, आर। फिर आपको पोल्ट्री जैसे मुर्गी पालन। इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना, और कैवेलरी का मतलब होता है घुड़सवार सेना, घुड़सवार जो है फौज, उसको बोलते हैं हम लोग कैवेलरी। ये सारे आपको क्या होते हैं, दिखने में तो ये सिंगुलर लग रहे हैं कैटल, लेकिन कैटल आर ग्रेजिंग, इसका मतलब होता है मवेशी। तो इस तरह से जैसे आपको इस हर समय आपको वर्ब क्या लेगा ये लोग, ये सब वर्ड प्लुरल। जैसे एक वर्मिन होता है, वर्मिन जैसे क्षति पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़े, तो वर्मिन आर क्या होता है, डेंजरस, या ट्राई टू किल दोज वर्मिन। ये देखिए, ट्राई टू किल दोज वर्मिन। तो यहाँ पर हम लोग वर्मिन्स नहीं बोलेंगे, इसको याद रखिएगा। अब देखिए कुछ सिंगुलर वर्ब्स होते हैं, लेकिन दे आर यूज्ड एज ए बॉडी और ग्रुप। यदि उनका यूज किया जाए तब हम लोग उसमें क्या लगाते हैं, आपको सिंगुलर। जैसे देखिए कमिटी इज यूनानिमस ऑन दिस इशू। तो कमिटी इज यूनानिमस माने वो एक मत हैं, तो सारे कमिटी के लोग एक मत हैं, तो इसमें आपको यूनाइटेड का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, आपको ईज होगा। लेकिन कमिटी आर डिवाइडेड, द कमिटी आर डिवाइडेड ऑन दिस इशू, इसका मतलब कमिटी के हर लोग क्या हैं, आपको इस इशू पर अलग अलग मत रखते हैं। तो ये कमिटी क्या हो जाएगा, आपको इस तरह का सिंगुलर वर्ब्स जब वो क्या होते हैं, दे आर यूज्ड एज ए बॉडी और ग्रुप, जो ग्रुप से होते हैं एक ग्रुप के तौर से, तब होते हैं उसमें सिंगुलर वर्ब भी लेता है। ज्यूरी इज क्या होगा, ऑफ दिस ओपिनियन, मतलब ज्यूरी हर सब कोई इस ओपिनियन में है, तब ईज होगा। लेकिन ज्यूरी आर डिवाइडेड, तो इस तरह से। फिर हाउस जैसे है यहाँ पर, हाउस आर डिवाइडेड, कहने का मतलब है हाउस क्या है, आपको हाउस में विभिन्न मत है विभिन्न का। जैसे मिनिस्ट्री, इस तरह का क्या क्या वर्ड है आपको जो सिंगुलर वर्ब्स होंगे, लेकिन जब वो लोग जो है क्या होते हैं, यूज्ड एज ए बॉडी और ग्रुप, तब होगा। जैसे मिनिस्ट्री है, फैमिली भी आपको है। उस तरह मॉब होता है, जैसे आपको मॉब एक आदमी का जो झुंड होता है। तो फिर क्राउड भी उसी तरह का वर्ड है। फिर आपको क्या है, ऑडियंस इज साइलेंस, तो पूरे ऑडियंस का बोध हो रहा है यहाँ पर। लेकिन ऑडियंस आर भी लगा सकते हैं हम लोग। पुलिस, जैसे पुलिस आर भी हो सकता है और इज भी हो सकता है। जैसे पुलिस आर डेपुटेड, इसका मतलब बहुत स्थानों पर पुलिस को डेपुट किया गया है। लेकिन पुलिस अरेस्टेड, तो वहाँ पर क्या होता है, आपको जो है एक मत से बहुत सारे मिल करके एक हो गए। तो इसमें क्या होता है, जब सिंगुलर तब होता है जब वो एक बॉडी और ग्रुप के रूप में काम करते हैं। इसको याद रखिए, ये परीक्षा में खूब आता है। जैसे टीम, इंडियन टीम या इंडिया हैव प्लेड वेल भी होता है। इसका मतलब क्या है, वो जो 11 प्लेयर मिल करके जो आपको जो है उसका इंडियन टीम हैव प्लेड, या इंडिया हैव प्लेड, या फिर इंडिया हैज भी हो सकता है। और इंडिया यहाँ पर टीम के हिसाब से आपको हैज भी होगा, इंडियन टीम हैज वन। तो वो एक और अलग अलग बोध होता है इस तरह। फिर जैसे बोर्ड है, बोर्ड और कमिटी आपको बताया। जैसे स्टाफ भी होता है इस तरह का वर्ड। और एक वर्ड होता है पब्लिक, तो पब्लिक आर डिवाइडेड, ऐसे भी हो सकता है ऑन दिस प्रपोजल या ऑन दिस इशू। इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये सब वर्ड को याद रखिए। जैसे यहाँ पर क्या है, ऑडियंस, तो आप उसका जो है मतलब निकालिए जो क्या बोलना चाह रहा है, और बोलने पर उसमें जो है सेंटेंस पर डिपेंड करता है कि वो ईज लेगा या आर लेगा। पुलिस ईज भी होगा, आर भी हो सकता है, इस तरह से। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर देखिए कुछ नाउन्स है व्हिच हैव नो प्लूरल फॉर्म्स, इसका कोई प्लूरल फॉर्म्स नहीं होता है। नाउन्स केवल सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होता है। ये एक तरह से अनकाउंटेबल नाउन, जैसे AN
का यूज नहीं होता है, और यहाँ पर क्या होता है आपको हाउ मच का सेंस देता है। जैसे अल्फ़ाबेट माने वर्णमाला, एक्सपेंडिचर जो व्यय होता है, फिर आपको ऑफस्प्रिंग माने होता है जो बच्चे, जैसे हाँ जैसे यहाँ पर है दीज आर हिज ऑफस्प्रिंग्स नहीं तो, और फिर एडवाइस भी होता है, और फिर वर्क भी आप याद रखिएगा, ये परीक्षा में खूब पूछा जाता है। वर्क आपको क्या है, इस तरह का ही वर्ड है। फिर इंफॉर्मेशन, एविडेंस, और पोइट्री भी इसी तरह का वर्ड है, लेकिन पोएम्स होता है लेकिन पोइट्रीज नहीं होता। फिर आपको जैसे देखिए यहाँ फर्नीचर खूब पूछा जाता है, जैसे ही सोल्ड ऑल हिज फर्नीचर, तो ऑल हिज फर्नीचर्स नहीं, या ही सोल्ड ऑल हिज लगेजेज नहीं, लगेज माने सामान होता है। तो इस तरह स्टेशनरी, लेखन सामग्री वगैरह जो होता है, एब्यूज़, तो ये सब। फिर टाइम, मिस्चीफ, फ्रूट आपको बता चुके हैं, फ्रूट भी इस तरह होता है। तो नाउन के साथ AGE लगा हुआ, इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसको एक शॉर्ट में, जो नाउन के साथ AGE लगा हुआ, जैसे पोस्टेज इज फ्री, इस तरह का आपको जो है। जैसे मान लीजिए कि आपको जो है डाक शुल्क, इसका मतलब हुआ लगेज का मतलब सामान, बैग के साथ AGE लगा हुआ है, देखिए लगेज के साथ। फिर डैमेज में भी AGE लगा हुआ है, लाइनेज, हाँ ये रेकेज, फिर है आपको ये सब जो है वर्ड हुआ। जैसे मान लीजिए नाउन के साथ ERY लगा हुआ है, जैसे सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ ब्यूटीफुल, तो सीनरीज नहीं होगा, सीनरीज कभी नहीं होगा। फिर ज्वेलरी, हम लोग क्या करते हैं, ये गहना वगैरह को काउंट किया जा सकता है, जैसे मान लीजिए कि कोई गहना वगैरह, लेकिन आभूषण, ज्वेलरी पूरा एक बोध कराता है, जो वो हर समय क्या होगा आपको ये सिंगुलर फॉर्म्स में ही यूज होते हैं। इसका जो सिंगुलर वर्ब्स लेगा, ज्वेलरी, मनी, तो इस तरह। जैसे ऑल हिज एक्सपेंडिचर इज शोन हियर, ऑल हिज एक्सपेंडिचर, ही गॉट ऑल द इंफॉर्मेशन ही वांटेड, ही गॉट ऑल द इंफॉर्मेशंस नहीं होगा। फिर देखिए वर्ब के साथ ING, हम लोग जानते हैं कि जेरंड हो जाता है, तो वो हर समय आपको क्या लेगा, माने आपको सिंगुलर। जैसे स्मोकिंग इज ए बैड हैबिट, या मान लीजिए वॉकिंग, हाँ इस तरह से। टीचिंग, इस तरह का वर्ड जो है, जो वो भी आपको ये कोई एक्शन दिखाता है, एक्शन को जब हम लोग नाउन बना लेते हैं तो वो जेरंड होता है, तो वो भी आपको क्या लेगा, इज, या इस तरह का, जो भी आपको सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर में यूज होगा। अब देखिए नाउन के साथ TH या H लगा हुआ, जैसे वर्ड है, जैसे वेल्थ है, फिर आपको स्ट्रेंथ है, हेल्थ है, लेंथ, जैसे ये सब वर्ड जो है, ये भी आपको क्या होता है, सिंगुलर आपको जो है फॉर्म में यूज होता है। इसको याद रखिएगा, ये सारे वर्ड। ज्वेलरी, सीनरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी, पोइट्री, परीक्षा में खूब पूछा जाता है। फर्नीचर, एब्यूज़, उसके बाद आपको बैगेज, ये एक कोई ना कोई परीक्षा में आपको ज़रूर ये पूछा जाता है। फिर आपको सम नाउन्स बिहेव द सेम बोथ इन सिंगुलर और प्लूरल। अब देखिए कुछ ऐसा है जो नाउन है जो आपको सिंगुलर और प्लूरल में एक ही तरह बिहेव करता है, इसमें S या ES नहीं लगता है, और लगा है तो हटता भी नहीं है, इस तरह का वर्ड है। जैसे मान लीजिए आपको शीप है, हम लोग जानते हैं शीप। फिर डियर, हरिन जो होता है, या शीप भेड़ होता है। फिर फिश में जैसे ट्राउट, सैल्मन, ये सब जो फिश होता है, कॉड। और ये क्राफ्ट लगा हुआ जो वर्ड सब होता है, जैसे एयरक्राफ्ट, होवरक्राफ्ट, फिर आपको स्पेस क्राफ्ट, जो ये सब में क्या होता है आपको कभी भी आपको क्या होगा, ये सब नाउन्स जो है सेम बोथ इन सिंगुलर प्लूरल में एक ही होता है, इसमें एस नहीं लगेगा कभी आपको। कोई भी एयरक्राफ्ट देखिए, एयरक्राफ्ट्स नहीं। फिर आपको जैसे सीरीज, तो ये सीरीज भी आपको जो है इसी तरह का वर्ड है। फिर है स्पीसीज़, जो प्रजाति, और सीरीज का मतलब होता है जैसे इंडिया वन द सीरीज, तो सीरीज में जो है ये सीरीज क्या होता है आपको हर समय आपको इसमें से कभी ना ये हटेगा या इस तरह। फिर देखिए कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहते, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो प्लूरल फॉर्म में रहते हैं, उसको एस हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं हम बना सकते हैं, एस हटा करके हम इसको सिंगुलर
नहीं बना सकते। जैसे ड्रेस में हम लोग जानते हैं, जैसे जीन्स है, लेगिंग्स या लोअर्स या पैजामाज, प्लाजोज या पैंट्स, शॉर्ट्स, इसके दो ये होते हैं, इसीलिए इसमें क्या होता है, ये हर समय प्लूरल होता है, शॉर्ट्स। फिर ट्राउजर्स, पैंट, ये भी कभी भी आपको इस तरह एस इसमें से हटेगा नहीं। फिर एक्सेसरीज में जैसे शूज होता है, जैसे शूज़, माई शूज़ आर एक्सपेंसिव, कभी भी शू नहीं होता है, क्या कि पेयर में होता है, जानते हैं आप। ग्लोव्स, ये भी पेयर में, बैंगल्स, चूड़ी, फिर ईयरिंग्स जो होता है, फिर सॉक्स, मोजे, स्लीपर्स, चप्पल, ये सब, सैंडल्स, ये सारे आपको क्या होते हैं, ये एक्सेसरीज जो हैं हम लोगों के, ये सारे क्या होते हैं आपको इसी तरह प्लूरल में, इसमें से आप एस नहीं हटा सकते हैं, हमेशा प्लूरल में ही रहते हैं ये सब। फिर आपको टूल्स और इंस्ट्रूमेंट, ऐसा भी होता है कुछ टूल्स और कुछ इंस्ट्रूमेंट, जैसे आपको गॉगल्स, धूप चश्मा होता है, फिर बायनाकुलर्स, दूरबीन, देखिएगा दो पार्ट होता है, इसीलिए इस सब में आपको क्या होता है, एस लगा ही हुआ। बायनोकुलर्स, या मान लीजिए सन ग्लासेस, हैमर, फिर प्लायर्स भी होता है, स्पेक्टिकल्स जो चश्मा होता है, तो स्पेक्टिकल का मतलब दृश्य भी होता है, वहाँ पर आपको हो सकता है, लेकिन स्पेक्टिकल्स का मतलब चश्मा होता है। और टेलीस्कोप, फिर टोंग्स होता है, चिमटा, ये सारा चीज़ आपको हर समय आपको इसमें एस लगा हुआ मिलेगा आपको इस समय जिसमें है। फिर अदर वर्ड्स है, जैसे प्रोसीडिंग्स मतलब होता है जैसे कोई मीटिंग की कार्यवाही होती है, कार्यवाही को बोलते हैं प्रोसीडिंग्स। फिर पर्टिकुलर्स माने किसी चीज़ का विवरण, तो पर्टिकुलर्स होता है, ये पर्टिकुलर नहीं। फिर देखिए जैसे इंग्रेडिएंट्स भी होता है, किसी चीज़ बनाने में जो सामान लगता है, इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। और पर्टिकुलर्स का मतलब होता है विवरण, अपना पर्टिकुलर्स आप दीजिए, पर्टिकुलर नहीं। फिर कंटेंट्स, किसी चीज़ का कंटेंट्स, ये भी एस लगा ही रहता है। फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक्स, रिगार्ड्स, फिर आपको कम्प्लीमेंट्स, कोई आपको रिगार्ड्स भी आपको देखिएगा एस लगा ही रहता है। फिर कम्प्लीमेंट्स हम लोग देते हैं किसी को, शुभकामना, ये सब। फिर आपको देखिए एनाल्स माने होता है हिस्ट्री, जैसे एनाल्स ऑफ राजस्थान इज माने क्या होगा, आर क्या होगा आपको, क्वाइट रिच करने का मतलब बहुत ही समृद्ध है, तो एनाल्स का मतलब क्या होता है आपको, इतिहास। फिर वेजेस, फिर ऑर्डर्स ऑफ द हाई कोर्ट्स, तो इस तरह से ऑर्डर्स आपको। रैम्पार्ट्स, कोई प्राचीर, जहाँ से लाल किले के रैम्पार्ट से जो भाषण देते हैं जो प्रधानमंत्री वगैरह। एम्बर्स माने होता है जैसे कोई अंगारा जो राख बनने के पहले जो सुलगता रहता है, उसको बोलते हैं एम्बर्स, ये भी। फिर बिलोंगिंग्स, सराउंडिंग्स, ये सब जो है आपको इसमें से हम हमेशा ये सब प्लूरल में होते हैं। बिलोंगिंग्स, आपका क्या क्या बिलोंगिंग्स है, आपके सराउंडिंग्स में क्या है, तो ये सारे चीज़ आपको कभी भी इसको आप सिंगुलर नहीं बना सकते हैं एस हटा करके, तो इसको आप याद रखिए। और इस तरह के ये परीक्षा में काफ़ी इसको पूछे जाते हैं, जैसे पर्टिकुलर्स, ये भी खूब आता है, एनाल्स वगैरह। वेजेज, मजदूरी जिसको बोलते हैं, वेजेज। और इस तरह से हम लोग ये नाउन्स से रिलेटेड जो है, नंबर्स से रिलेटेड ये सब है। जैसे आपको देखिएगा और भी एक चीज़ है, जैसे एक नियम आप देखिए, जैसे नाउन और प्रीपोजिशन, उसके बाद आपको फिर सेम नाउन यदि आप लगाए, जैसे मान लीजिए सिटी आफ्टर सिटी, आप देखिए सिटी है और यहाँ पर क्या है, आफ्टर एक प्रीपोजिशन है, और फिर आपको जो है सिटी दी, तो सिटी आफ्टर सिटी वाज डिस्ट्रॉयड इन वार, जैसे अभी चल रहा है आपको वार, तो वाज डिस्ट्रॉयड इन वार। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पर आपको जब प्रीपोजिशन से किसी को जोड़ते हैं, एक नाउन को, प्रीपोजिशन और प्लस मैंने नाउन प्रीपोजिशन, फिर सेम आपको नाउन आ गया, तो वहाँ पर आपको क्या लेगा, आपको ये सिंगुलर वर्ब होगा। इसको याद रखें, सिटी आफ्टर सिटी वाज डिस्ट्रॉयड। डोर टू डोर इस तरह का होता है, जैसे डोर टू डोर, देखिए यहाँ डोर टू डोर, इस तरह से। तो यहाँ देखिए ये भी प्रीपोजिशन दे करके इस तरह, डे आफ्टर डे, फिर विलेज आफ्टर विलेज, हाँ, वाज रुइंड इन फ्लड। तो इस तरह से यहाँ विलेज आफ्टर विलेज,
तो इस तरह से ये याद रखिएगा, इस तरह से आपको। फिर एक और भी है, जैसे हम द लगा करके हम लोग कोई एडजेक्टिव से क्या बनाते हैं आपको प्लुरल, जैसे द रिच, द आपको क्या हो गया रिच, द रिच का मतलब क्या हो गया बहुत सारे रिच पर्सन्स, इसका मतलब हो गया ये आपको क्या हो गया एडजेक्टिव से रिच से क्या हो गया आपको प्लुरल, द रिच, द पुअर, इस तरह से होता है, द पुअर, द ब्लाइंड, द यंग, उसके बाद आपको द सिक। तो इस तरह से जैसे द रिच आर हैप्पी, द रिच आर हैप्पी, द पुअर, हाँ इस तरह से। तो आप द रिच जो है हम लोग एडजेक्टिव से कोई एडजेक्टिव जो बताया आपको, इससे जो प्लुरल बनाते हैं इस तरह से। रिच का रिचेज नहीं होता है, तो पुअर का पुअर्स नहीं होता है, क्या होता है द पुअर, द पुअर शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड। तो द पुअर का मतलब क्या हुआ आपको इसमें प्लुरल फॉर्म हो गया द पुअर। और फिर आपको जो है जैसे द ब्लाइंड या द यंग, इस तरह से द सिक, द सिक शुड बी लुक्ड आफ्टर। द सिक का मतलब क्या होता है आपको मतलब जो है सो आपको प्लुरल बन गया, सिक पर्सन्स, बहुत सारे सिक पर्सन्स जो बीमार आदमी हैं। तो इस तरह से हम लोग इस नियम को भी आप याद रखिएगा, जो इस तरह से हम लोग एडजेक्टिव से क्या बनाते हैं प्लुरल। तो इस तरह से कुछ नियम हम लोग जान रहे हैं नाउन के बारे में।